Hello, myself Mr. Mithilesh Kumar from Banaras. Today I am going to tell about the current study of students in schools. जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय कुछ गार्जियंस ये सोचते हैं कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल्स के लोग, स्कूल्स के टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो मोबाइल के द्वारा चाहे ऑनलाइन किसी भी तरह से बच्चों की स्टडी को भेज रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ गार्जियंस ही सक्रिय नहीं है, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो स्टडी, जो शिक्षा होती है वो कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कि एक नदी का पानी है, झरने का पानी, वो लगातार बहता रहता है। जब बहता रहता है तो वो स्वच्छ ढंग से बहता रहता है और वो स्वच्छ रहता है। लेकिन जब वो एक जगह रुक जाता है तो फिर वहाँ वो पानी गंदा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि जब सुचारू रूप से जारी रहेगा तो वो बच्चे का जो डेली रूटीन है वो बना रहेगा और फिर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बच्चे की स्टडी रुक जाती किसी तरह से तो बच्चे को जो कुछ भी आ रहा है वो भी धीरे धीरे भूलने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एकाएक बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चे की आई हुई चीज़ भी चली जाती है। तो इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल गार्जियंस भी होते हैं, क्योंकि गार्जियंस कुछ तो ये सोचते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपका दायित्व होता है एक परिवार को चलाना, उसी प्रकार से आपका दायित्व होता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें। इस समय माना कि छोटी क्लास के लिए कुछ स्थितियां ऐसी हैं, लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिससे कि बच्चे घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ गार्जियंस का ये भी मानना है कि घर पे बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, खेलते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं, ये करते। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अगर खेलते हैं तो खेलना भी ज़रूरी है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों के बचपन को भी छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चों का बचपन भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन हम किसी बच्चे को अगर बराबर पढ़ने के लिए ही कहते हैं तो ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, बराबर बच्चा खेलता है, बराबर टीवी भी देखता है तो ये भी सही नहीं है। इसलिए सब चीज़ का एक समय बना हुआ है, एक टाइम बना हुआ है, जिस टाइम के शेड्यूल के अनुसार बच्चे को चलना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा बच्चे हैं, लेकिन जो घर के बड़े हैं, जो माता पिता है, जो गार्जियंस है, उनका ये दायित्व बनता है कि बच्चे की पढ़ाई को ध्यान दें। बच्चे स्कूल से क्या वर्क आ रहा है, स्कूल से क्या वर्क जा रहा है, डेली उसे चेक करें बच्चा कितना पढ़ रहा है। ये भी उसका एक सिस्टम बना के रखे। अगर डेली रूटीन बना दिया जाएगा कि बच्चे आपको इतने बजे टीवी देखना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे आपको होमवर्क करना है, इतने बजे आपको अपनी पढ़ाई करना है, जब डेली रूटीन आप अपने कार्य को करते रहेंगे तो बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। कोई भी बच्चा कब लापरवाही देता है, जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी चीज़ तब बिगड़ जाती है जब हम उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना छोड़ देते हैं। उसी प्रकार बच्चे हैं, छोटे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ समझने के लिए कुछ लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी यही कहती है कि बच्चे के मनोभाव को समझने के लिए उनको समझना पड़ेगा। बच्चों को अगर सुचारू स्टडी चाहते हैं तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा है। कुछ गार्जियंस का कहना है कि बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं या ये करते हैं। मेरा कहना है कि आप बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों का एक टाइम बनाइए, बच्चों पर ध्यान दीजिए बच्चा कितना पढ़ रहा है। जो स्कूल से वर्क जा रहा है उसको चेक करिए, उसको बच्चों को पढ़ाइए, तब जाके बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। और आपका बच्चा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टडी में, क्योंकि जब बच्चा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहेगा तो उसके बाद भविष्य में भी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप निगेटिविटी सोचते हैं, अर्थात अगर कोई गार्जियन निगेटिव थिंकिंग रखता है कि स्कूल्स बंद है या ऐसा कुछ सोचता है कि बच्चा घर पे बैठा रहेगा, तो उसकी ये गलत सोच है। इससे क्या होगा कि बच्चे की भी ये मेंटेलिटी हो जाएगी कि अब हमें नहीं पढ़ना है या कुछ भी नहीं करना है। इसलिए गार्जियन से अनुरोध है कि बच्चों को बार बार प्रेरित करते रहे कि बेटा पढ़िए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे या एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये दायित्व गार्जियंस का भी होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बड़ों का क्या फ़र्ज होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम बात करते हैं और कुछ समस्याएं जो सामने आ रही हैं। जैसे कुछ गार्जियंस जो कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा खेलने पे ध्यान देते हैं। मैं बच्चों के अगेंस्ट में नहीं जानता, खेलना भी ज़रूरी है, परंतु मेरे कहने का मतलब है कि
जो गार्जियंस होते हैं वो बच्चों का एक शेड्यूल बना दे, वो एक टाइमिंग बना दे कि उनको इतने बजे टीवी देखना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे उनको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके जो है वो पढ़ाई अपने गार्जियंस को उन्हें बताना है कि आज हमने इतनी पढ़ाई की। जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो बच्चा भी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि स्कूल्स के टीचर्स बेचारे वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जितना टीचर मेहनत करते हैं अगर उतना भी बच्चा मेहनत करने लगे तो निश्चित रूप से बच्चा एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। परंतु बात वही आती है कि बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब बात आती है, कुछ गार्जियंस कहते हैं कि हम जो है हमें टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। समय बिल्कुल मिलता है। मानता हूँ कि जैसे बड़े लोग हैं तो उनका ऑफिस जाना है, ये जाना है, लेकिन जब शाम को आप फ्री बैठते हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, और जब बच्चे पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से बच्चा भी अच्छा करेगा और बहुत अच्छा करेगा। इसलिए पढ़ाई को महत्व दीजिए, शिक्षा को महत्व दीजिए। कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ द लाइफ, जीवन का आधार ही शिक्षा है, इसलिए समझना ही पड़ेगा और बच्चे को बिल्कुल बराबर स्टडी करवानी ही पड़ेगी ताकि बच्चा कोई चीज़ भूल ना सके। अब आइए बात करते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 जो कि काफ़ी दिन बाद खुला है और उसको किस तरह से देखना है। बच्चे खुश हैं क्योंकि बहुत दिन बाद जब स्कूल खुला तो बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि माना कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है बच्चों को, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन या मोबाइल के द्वारा जो भी स्टडी बच्चों के पास पहुंची उससे बच्चे बहुत खुश रहे और उसको पढ़ाई भी करते रहे। आज बच्चे स्कूल्स आते हैं, काफ़ी मात्रा में 9, 10, 11, 12 के बच्चे स्कूल आ रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने अन्य कई स्कूल्स में ऑब्जर्वेशन किया है जहाँ पे टीचर्स जो है बच्चों को बहुत अच्छे से जो हायर क्लासेस है उस पर ध्यान दे रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी सामने आ रहा है, और जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी निकट है, 4 से 5 महीने उनके पास शेष है, फिर भी उनके पास बहुत है, क्योंकि CBSE ने 30% जो है सिलेबस कम कर दिया है। इसलिए बच्चों को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए क्या बेनिफिट है कि उसके पास 30% सिलेबस कम है, और उससे बस इतना करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को जो है स्कूल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। कुछ बच्चे ट्यूशन या होम ट्यूशन लगा लिए हैं, वो ये सोचते हैं कि हम उससे बहुत कुछ कर लेंगे। तो मेरी बात मानिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब बच्चा स्कूल में आता है और अन्य स्कूल के बच्चों से मिलता है तब एक कंपटीशन की भावना आती है। वो कंपटीशन की भावना आपको इस घर पे रह के नहीं मिल सकती है, लेकिन जब आप स्कूल आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं ये समझते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो एक कंपटीशन की भावना आती है। और जहाँ कंपटीशन आ गया, कंपटीशन की फीलिंग्स आ गई, तभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि किसी भी क्षेत्र के सभी बच्चों को 9 to 12 को क्लास ज्वाइन करना चाहिए और क्लास में जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए और संपर्क करना चाहिए, तब जा करके आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब बात आती है कि कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको कैसे आपको स्टडी करना है। आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। जैसे ही आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, आप घर पे जाते हैं, उस चीज़ को पढ़िए, शेड्यूल बनाइए। आपको इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का, सबका एक टाइम बना दीजिए कि हमें हर एक सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। जब आप एक टाइम निर्धारित कर देंगे हर सब्जेक्ट के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और आपको बस दिमाग का यूज़ करना है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। लाइफ में कुछ भी करना असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है। अगर आप ठान लिए कि हमें कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप अच्छे से। इसलिए हमारा मानना है कि आप सबसे पहले जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हमारा उनसे ये कहना है कि आप एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, कि डेली रूटीन का टाइम टेबल बनाइए कि आपको 24 आवर्स में इस समय क्या से क्या करना है, कितने बजे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कितने बजे आप
गेम खेल रहे हैं, कितने बजे आप किस समय के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, उसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लीजिए कि हमें मैथ्स में इतने घंटे देने हैं, हमें साइंस में इतने घंटे देने हैं, हमें इंग्लिश में इतने घंटे देने। जब डेली रूटीन आपका बना होगा और उस डेली रूटीन के अनुसार आप कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए सब कुछ हो जाएगा और धीरे धीरे हम बाद में कर लेंगे, तो नथिंग। जब कोई चीज़ स्टोर हो जाती है और स्टोर होने के बाद उसे सॉल्व करना पड़ता है तो दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जब आप करते जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए आप लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाइए, एक ऐसा शेड्यूल घर का बनाइए कि आप स्कूल में आते हैं, उसके बाद घर पे जाते हैं, तो आपको कितना समय निकालना है कि आप जो है अपने हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम निकाल लीजिए। और बच्चों यही कहना है कि जो इन द मॉर्निंग का टाइम होता है, जो सुबह का समय होता है, आप लोग उस सुबह के समय को यूज़ कीजिए। सुबह जो आप 6 या 5 o'clock उठ करके जो पढ़ाई करेंगे वो कभी आपको नहीं भूलेगा। लोग कहते हैं कि इन द मॉर्निंग पढ़ाई किया कीजिए, ये कहावत है, कहावत नहीं है, इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जब हम आप दिन भर थके होते हैं और नाइट में सो जाते हो, जब इन द मॉर्निंग सुबह उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, खाली होता है, और ऐसे समय में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सुबह ही, शाम को भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो स्कूल्स में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, उसको घर पे जाके पढ़िए। और जो हमने बताया कि आप एक टाइमिंग बना लीजिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएंगे तो आप जब एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः आप जो है प्रिपेयर हो जाएंगे और फिर आपको डर नहीं लगेगा। डर कहाँ होता है? जब हम किसी कार्य को नहीं करते हैं तो वहाँ डर होता है। जब हम सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डे बाय डे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ध्यान रख लीजिए कि आपको अगर पढ़ना है तो आप डे बाय डे अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते जाइए, और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया है, आपने शिक्षा पे ध्यान दिया है। जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो वो चीज़ भी हम पे उतना ही ध्यान देती है। जब हम किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और निश्चित रूप से बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी पढ़ाई को महत्व देंगे। आप अच्छे से स्कूल आएंगे, स्कूल आने के बाद घर पे जब जाएंगे तो अपना एक टाइम बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे। देखिए, अगर लाइफ में कहीं भी आपको सक्सेस होना है तो आपको अपना एक डेली रूटीन बनाना ही पड़ेगा, अपने दिन भर का डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। जब आप एक डेली रूटीन बनाते हैं तब जा कर के आपको सफलता मिलती है। और इसलिए हमारा सारे स्टूडेंट्स से यही कहना है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, डोंट फियर, डर मत डरिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी स्टूडेंट्स की तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आज के लिए। तो आइए हम बात करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, और उनसे बात करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से जारी रख रहे हैं। सो प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सिद्धार्थ, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 9 फ्रॉम आइडियल पब्लिक स्कूल 67 फिरोजाबाद। तो सिद्धार्थ जी, हम आपसे बात करते हैं कि जब लॉकडाउन था तो उस समय आप अपनी स्टडी किस प्रकार से कर रहे थे? हमारे स्कूल द्वारा जो वीडियो मोबाइल पे भेजे गए थे हम उससे पढ़ाई करते थे, तो उससे अच्छे से पढ़ाई होती थी हमारे घर पे। अच्छा, जो टीचर्स आपको स्टडी मटेरियल या स्टडी वीडियोस भेजते थे वो आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे? यस सर। तो जब आप उस समय स्टडी कर रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने पहले से ही आपका विद्यालय खुल चुका है, 9th to 12th के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है और क्या सोच रहे हैं आप? अभी जो स्कूल खुला है तो अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में कंपटीशन सा फील होता है, तो उसी से बच्चा मतलब अगर अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो कंपटीशन फील होना चाहिए, और टीचर से भी डाउट वगैरह क्लियर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं उसके बाद जब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना आती है, और वो कंपटीशन की भावना ज़रूरी होना चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है? यस सर। तो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि जब स्कूल में हैं तो इस समय सेफ्टी को लेकर क्या ख्याल रखा जा रहा है? हमारे स्कूल में एक सीट में एक ही बच्चा बैठता है, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालन होती है, और सैनिटाइजेशन भी होता है, और बच्चे को मास्क पहनना डेफिनेटली। तो काफ़ी डिस्टेंस होगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ही बच्चों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बनी है। यस सर। तो सिद्धांत, मैं कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो पा रही है, जो कम्युनिकेशन है टीचर्स और बच्चे के बीच में बहुत अच्छे से हो पा रहा है। यस सर, डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर होता है। डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर होता है।
तो कहने का मतलब कि एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए एग्जाम में इस समय क्या फीलिंग्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? अगर कोई भी बच्चा अच्छे नंबर पाना चाहता है तो उसे जरूर स्कूल आना चाहिए, तभी कंपटीशन फील होगा, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बार बार सिद्धांत का यही कहना है कि अगर हम स्कूल आते हैं और साथ में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय जब बच्चे आपस में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि कंपटीशन की भावना आती है कि हम आगे निकले या वो आगे निकले, तो इस समय पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल बना होता है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग घर पे अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं? जो घर पे अभी बच्चे बैठे हुए हैं वो जो स्कूल द्वारा स्टडी कराई जा रही है उसको फॉलो करके पढ़ाई करें। कहने का मतलब है कि जो नीचे की क्लासेस है, जो 1st to 8th की क्लासेस है, उसके लिए सिद्धांत का कहना है कि जो स्टडी प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चों को, वो अच्छे से पढ़ते रहे। जो टीचर्स वीडियोस या स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ते रहें। ओवरऑल सिद्धांत जी, लास्ट में हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अभी स्कूल में आके आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। और जो आप एग्जाम को लेकर के आपके स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है? यस सर। तो देखिए, बात कर रहे थे मिस्टर सिद्धांत जी, इंग्लिश स्कूल आइडियल पब्लिक स्कूल। आइडियल पब्लिक स्कूल शेषागंज से बात कर रहे हैं, फ्रॉम फिरोजाबाद। तो सिद्धांत से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अच्छी पढ़ाई के लिए ये जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन का भावना हो जाना है। कहने का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट्स बहुत सारे हो और एक साथ जब पढ़ रहे हो तो कोई बच्चा कुछ अच्छा पढ़ के आगे निकलता है, किसी का मार्क्स कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है, तो वो अपने आप का अवलोकन कर पाता है, वो समझ पाता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए। और वही सिद्धांत ने बताया कि सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि जो स्टूडेंट्स के अंदर जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो कंपटीशन की होनी चाहिए, और वो स्कूल में आके क्लियर हो रहा है। सो 9th to 12th के जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, सिद्धांत का कहना है कि वो बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन की भावना, और उन्होंने बताया बहुत अच्छे से। तो हमने बात किया, और जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, जो छोटी क्लासेस हैं, जो स्कूल से टीचर्स मेहनत करके उनको वीडियो भेज रहे हैं, वो भी घर पे अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम अपना दे। और 9th to 12th के बच्चों के लिए भी यही है कि स्कूल आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें। स्कूल वालों ने सब फैसिलिटीज़ दी है, और उनका स्कोप यही होना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। जैसे कि 10th और 12th के बच्चों का भी स्कोप होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्जाम फेस करना है, तो किस प्रकार से उन्हें अपनी पढ़ाई करना है वो खुद जानते हैं। तो हमने यही बताया कि टीचर्स, स्कूल्स जो मेहनत बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो गार्जियंस को भी यही सोचना चाहिए और बच्चों को भी यही सोचना चाहिए कि हम भी कितने अच्छे से मेहनत करें। 9th to 12th के बच्चों को क्लास ज्वाइन करके वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, तभी वो एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहना है कि सब कुछ फेस करते हुए, जैसा कि कहा गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस इंसान के इरादे मजबूत होना चाहिए। तो हमारा आज का यही वीडियो है, हमने दिखाया आपको किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को बच्चे जारी रख सकते हैं, और आगे हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे कि क्या जो है एक अच्छी तरीके होते हैं पढ़ाई के, व्हाट इज़ द गुड वे ऑफ स्टडी। ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिथिलेश कुमार, मैं फ्रॉम बनारस, आप सभी को प्रणाम कर